डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन का अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था कि अगर कैश बुक का बैलेंस नॉर्मल हो तो आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आज हम देखेंगे अगर कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो। ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कंपोज किया हुआ है। कैश बुक का बैलेंस अगर क्रेडिट हो तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट का या पासबुक का बैलेंस कैसे निकालते हैं। बजाय इसके कि मैं विंडो बार बार स्क्रॉल डाउन करो अप करूं आपके लिए प्रॉब्लम हो, मैंने इस किस्म का क्वेश्चन यहाँ पे साइड पे कंपोज कर लिया और एक रीजन हमने लिख लिए, अनप्रेजेंटेड डेबिट, अनकलेक्टेड क्रेडिट, ब्ला ब्ला। ठीक है, इसको जैसे जैसे आप करेंगे आपको ग्रिप होती जाएगी, लेकिन आप इसको नोट कीजिए अपने पास साइड पर ताकि प्रॉब्लम ना हो। पहले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। Now, prepare bank reconciliation statement of XYZ from the following particular for December 2024. Number one, bank overdraft as per cash book. अब ये आपके पास कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मींस आप बैंक से अपने रियल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर चुके हो। मींस आपके पास जितना बैलेंस था आपने उस बैलेंस से 60,000 ज्यादा विड्रॉ कर लिया। बैंक ने आपको ये सर्विसेज दी, आपको क्रेडिट दिया। इसको कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब अगर ओवरड्राफ्ट हो तो मींस ये आपकी लायबिलिटी बन गई। तो अल्टीमेटली लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि बैंक ने आपको ये अमाउंट समझे एज ए लोन दी हुई है। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 60,000 लिख लिया बैलेंस एज पर कैश बुक। और वही अपना तरीका, इसमें कुछ बातें ऐड होनी है और कुछ बातें लेस होनी है। बी अलर्ट अटेंटिव। अगर अपने पास बैलेंस है क्रेडिट, अपने पास बैलेंस अगर क्रेडिट हो तो अब ऐड कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी? पिछले लेक्चर वाली बातें, सेम ट्रांजैक्शंस ऐड होंगी जो बैलेंस से मैच हो रही हैं। मीन अगर बैलेंस क्रेडिट है तो इसमें ऐड तमाम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। और लेस क्या होगा? उसका अपोजिट बैलेंस। मींस अगर बैलेंस क्रेडिट है तो उसका अपोजिट बैलेंस यहां से लेस हो जाएगा। मीन डेबिट ट्रांजैक्शन तमाम की तमाम लेस हो जाएंगे। बस यही काम। अब तमाम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऊपर और डेबिट ट्रांजैक्शन नीचे। मींस आपने बैलेंस के अकॉर्डिंग चलना है, सेम बैलेंसेस को ऐड कर देना है। मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक है क्रेडिट, तो आप तमाम क्रेडिट को ऐड कर देंगे और तमाम डेबिट को लेस कर देंगे। और अगर बैलेंस होता डेबिट जैसे पिछले लेक्चर में था तो डेबिट में डेबिट ऐड, सेम बैलेंसेस ऐड और क्रॉस बैलेंसेस माइनस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहले तो लिख ली बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 60,000। मान लिया क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में ऐड क्रेडिट ही होगा। नंबर टू ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 7200 is debited in पासबुक। पासबुक मतलब बैंक वालों ने इसको कर दिया डेबिट, तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसको करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हम इसको कर दिया क्रेडिट 7200। नंबर थ्री, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक ने इसको किया है क्रेडिट, पासबुक ने किया है क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। डेबिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600। ट्रांजैक्शन नंबर फोर, बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस हैं।
एक्सपेंसेस को मैंने पहले पढ़ा भी था कि एक्सपेंस या पेमेंट से हम इसको कैश बुक को क्रेडिट कर देते होते हैं। मजीद क्लियर भी लिखा हुआ है कि बैंक चार्जेस 100 इज आल्सो डेबिटेड इन पासबुक। सही बात है, जिस चीज को पासबुक वाले डेबिट करेंगे हम उसे क्रेडिट करेंगे। वैसे भी एक्सपेंसेस से कैश बुक क्रेडिट हो जाती है। बैंक चार्जेस 100। Number 5, check issued but not cashed prior to December ₹5,000। चेक इशू किया लेकिन अभी तक कैश नहीं हुआ, मींस ये अनप्रेजेंटेड चेक। चेक इशू के आगे बट आ जाए तो सीधी सी बात है वो अनप्रेजेंटेड, कि आपने इशू कर दिया लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई, आगे प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश नहीं हुआ, जो भी आपने इशू कर दिया, इशू के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये अनप्रेजेंटेड। और हमने पढ़ा था अनप्रेजेंटेड डेबिट होता है, तो हम इसको डेबिट पर लिख देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट, और कितने से 5,000। Number 6, check deposited into bank but not yet credited। आपने डिपॉजिट करवा दिया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसका नाम क्या है? अनक्रेडिटेड। और अनक्रेडिटेड क्रेडिट होंगे। वो 6 पॉइंट आप याद रखेंगे, बस उसी के लिए सारा क्वेश्चन घूमता है। अनक्रेडिटेड चेक या अनकलेक्टेड चेक एक ही बात होती है। कितनी अमाउंट से? ये है 8,000। लास्ट पॉइंट, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली। बिल रिसीवेबल बैंक ने हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पर हमारे कहने पर कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में अमाउंट को ऐड कर दिया। खैर, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, कलेक्टेड, कलेक्शन से कैश बुक डेबिट हो जाती है। ये पॉइंट वही 6 हैं जो हमने ये पहले पढ़े थे, उसी 6 पे आपने लिखना है और उसी 6 को आपने सॉल्व करना है। खैर, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड आपका डेबिट। $1,500। ठीक हो गया जनाब। क्वेश्चन, तमाम ट्रांजैक्शंस पूरी हो चुकी। अब इनका सब टोटल करके इनको हम अंदर ले आएंगे अमाउंट के कॉलम में। जनाब इनका सब टोटल किया 7200 प्लस 100 प्लस 8,000, ये अपना बन जाएगा 15,300। और इन अमाउंट का सब टोटल अंदर लेकर आए 3600, 5000, 1500, इनका आ जाएगा 5600। क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस आपने माइनस करनी है। ऊपर की ट्रांजैक्शन ऐड, नीचे की ट्रांजैक्शंस माइनस। जब ऐड किया तो 75,300, और जब नीचे वाली को माइनस किया तो ये अपने पास आ जाएगा 69,700। अब ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एक ही बात होती है। पहले पासबुक कहा जाता था, अब इसको बैंक स्टेटमेंट कहा जाता था। वो बैलेंस क्रेडिट है तो ये बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये मेन आप ये 6 पॉइंट इसको अपने पास लिखकर फिर रीड करके और फिर अप्लाई करेंगे। रूल वही, बैलेंस अगर क्रेडिट है तो उसमें सेम बैलेंसेस ऐड हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, और क्रेडिट डेबिट माइनस। और जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसमें बैलेंस था डेबिट, ये देखिएगा
तो उसमें हमने डेबिट ट्रांजैक्शंस को ऐड कर लिया था जैसे पिछले लेक्चर में था। बस ये ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन इजी वे से आपका हो जाएगा। सेम बैलेंस इज ऐड, डेबिट है तो डेबिट ऐड, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट ऐड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया, ठीक हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम इन करीब आ जाएंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।